हाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए हमने इसकी प्रीवियस जो वीडियो है जो आपको कल बताया था इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बारे में बेसिक जो नॉलेज आपको दी थी, उसमें आपको बताया था कि इन फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे और टेन और कॉट का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था उसे हम प्रूव कैसे करेंगे। तो पहले हम उसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को जानेंगे कि इसे कैसे सॉल्यूशन करना है। तो देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि इनका यूज करना है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इनका यूज कैसे करना था और 10x और cot x का फॉर्मूला कैसे आ गया था। तो पहले यूज का समझ लीजिए, यूज कैसे करना है। जैसे इंटीग्रेशन मान लीजिए लिखा है x5 dx, ये एक क्वेश्चन है। x⁵ dx ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला कल आपको लिखा था x⁵n, इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ था dx, इसका फॉर्मूला होता है x⁵n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये कल फॉर्मूला लिखा हुआ था। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें चेक करते हैं क्या आएगा। x⁵5+1 5+1 प्लस सी x⁵6 अपॉन 6 प्लस सी। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। सॉल्यूशन तो आ गया, ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल हो गया। लेकिन ये भी हम समझ लेते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या सही है या नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया। अब ये जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये आंसर है, इसका हम डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट क्या आएगा, तो dy dx निकालते हैं, क्या आएगा, तो d/dx x6/6 प्लस d/dx c। इसका डेरिवेट ये हो गया और c का डेरिवेट ये हो गया। अब डेरिवेट करते हैं इसका, तो 1/6 तो कांस्टेंट हो गया इसमें, x की पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 6x5, क्योंकि आपने पढ़ा है ये जो पावर होती है उसे हम मल्टीप्लाई में लेते हैं और पावर में 1 लेस कर देते हैं। डेरिवेट का फॉर्मूला था dy dx x⁵n, इसका होता है n(x(n-1), तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, प्लस किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है डेरिवेट में। इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये x की 5 और 0 को प्लस करेंगे यही आएगा। देखो क्वेश्चन यही आ गया, x⁵5 सेम हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ, जो भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर मिलता है उसका इंटीग्रेशन से वही मिल जाएगा, और जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसका आंसर का डेरिवेट करने से फिर वही मिल जाएगा। इसका मीन्स ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, डेरिवेट से एंटी डेरिवेट और एंटी डेरिवेट से डेरिवेट, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, आप यहां इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे। आपको इंटीग्रेशन करना है तो जो आंसर मिलता है उसी को हम डेरिवेट करके सॉल्यूशन करके वही ला सकते हैं, और इंटीग्रेट करके फिर वही वापस ला सकते हैं। ये इंटरचेंज हो जाता है एक दूसरे से, इसीलिए सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूले हैं ये सभी के सभी हमने इंटीग्रेशन के अपोजिट तरीके से बना दिए, और जो अपोजिट फॉर्मूले करने हैं आपको इंटीग्रेशन के वो डेरिवेट के हो जाएंगे। तो सारा का सारा सॉल्यूशन इसी में है, बस खेल इसी में, डेरिवेट इंटीग्रेट। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एंटी डेरिवेट है। तो एक फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा ऐसा होता है। अभी और समझ जाते हैं आपको, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए मैंने यहां ले लिया, सपोज कुछ भी ले लिया, x⁵5 x⁻⁻6 x⁻⁻1 या और भी कुछ ले लिया। मैं अभी आपको इसका जो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियरिफाई अच्छे से करा देते हैं कि इससे आप ना क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये क्वेश्चन है और ये dx लिखा है। अच्छा एक बात और समझ लेंगे आप, कहीं क्या होता है, क्वेश्चन लिखा है ये f(x) कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, ये फंक्शन ही तो है, तो इंटीग्रेट f(x) लिखा है। अगर आपने dx नहीं लगाया, कभी कभी क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं dx लगाना, अगर ये dx नहीं भी आपने लिखा है, ओनली इंटीग्रेशन का सिंबल लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही काफी है। अगर आपने इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखा है
dx लिख दिया तो भी काफी है। इसका मीन्स क्या है, आप ओनली इंटीग्रेशन ये लिख सकते हो, या आप ऑफ एफ ऑफ एक्स dx लिख सकते हो, या फिर ये दोनों सिंबल का यूज एक साथ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटीग्रेट dx दोनों लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो dx लिखना कंपलसरी है। अगर नॉर्मल dx लिखा है ऐसे, इसका मीन्स है इंटीग्रेशन ही है, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल तो इंटीग्रेशन ही है, दोनों है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसे देखते हैं, इसमें 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 फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इनको हम स्प्लिट कर देते हैं। इंटीग्रेट x रेज टू 5 dx इंटीग्रेट x रेज टू माइनस 6 dx माइनस 1 dx। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसका तो आंसर आ जाएगा x6/6। सेम इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, +1 करना है, तो -6 में +1 करते हैं तो -5/-5 आ जाएगा प्लस। अब इसमें हम -1 +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और आपको ये फॉर्मूला लिखा था तो वहां लिखा हुआ था कि ये फॉर्मूले के लिए कंडीशन है n नॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का, n की वैल्यू -1 के लिए अप्लाई नहीं होता है। इसका मीन्स यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेट करना है आपको, x रेज टू -1 है उसको ब्रेक कर लेंगे हम, इस तरीके से लिख लेंगे x रेज टू -1 को 1/x, और 1/x ये जो है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन log x हो गया अपॉन 6 -5 -5 1/6 का हो गया log x प्लस c। ये आंसर आ गया। अगर आप इसका डेरिवेट करते हैं तो डेरिवेट करने से फिर वापस यही मिल जाएगा आपको। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा, 100% से हो रहा है कि वो क्वेश्चन होगा, ये जो c है, ये c, ये जो ऐड किया मैंने c, जैसे c है, ये c है, आपके माइंड में क्वेश्चन ये जरूर घूम रहा होगा कि c ही क्यों लगाया, यहां पर कोई नंबर भी रख सकते हैं या कुछ और रख सकते हैं। तो c का मीन्स तो होता है कांस्टेंट, आप कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट जो पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, या तो c रख लेते हैं, k रख लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अल्फाबेट लेटर में c रख लिया जाता है, बट कोई फिक्स नहीं है। अब फिक्स क्यों नहीं है, अब आप इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आप इसी से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने 100 स्टूडेंट को दे दिया, मतलब 100 स्टूडेंट है जिनको ये सॉल्यूशन करना है, ये क्वेश्चन x रेज टू 5 का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, और ये 100 बच्चों को मिला हुआ क्वेश्चन है, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके लेके आ रहे हैं, लिया ही सॉल्यूशन करके। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने x रेज टू 5 का सॉल्यूशन ये दे दिया x6/6 प्लस के 10, किसी ने दे दिया x रेज टू 6/6 इंटू प्लस 11, किसी ने दे दिया 1000, किसी ने -2, किसी ने +5, किसी ने कुछ भी दे दिया। अब आप ये सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, आप इसका डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट तो डेरिवेट करने से यही आएगा, क्योंकि 10 का तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेट भी वही आएगा, 11 का 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 100 के 100 बच्चों ने ये जो ऐड किया है c, ये डिफरेंट ऐड किया हो, किसी ने 1000 किया हो, किसी ने लाख किया हो, किसी ने -1/2 किया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, कोई भी इंटीजर किया हो, लेकिन इसका तो सॉल्यूशन 0 ही मिलेगा। तो लेकिन आंसर सारे बच्चों के डिफरेंट थे, लेकिन आंसर सेम था, सही था। लेकिन वही समझने के लिए जब कुछ नहीं पता है तो डिफरेंट तरीके के जो आंसर हैं उनको राइट आंसर में कन्वर्ट करने के लिए एक सी सिंबल बनाया गया है, जिसके बारे में सस्पेंस रहता है, कंफर्म नहीं है कि ये इसका आंसर क्या है, इसलिए सी लिख दिया जाता है। अगर 100 के 100 बच्चे क्वेश्चन करके लेके आएंगे तो अब वो सी लिख के लेके आएंगे, उन्हें नहीं पता। सी का मीन्स है कि सभी का एक कॉमन डिफरेंस हो गया, एक सभी का सेम आंसर आ रहा है। तो ये सी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। कहीं कहीं इनके पॉइंट गिवन होता है, और जब पॉइंट गिवन होता है तो सी एक्यूरेट मिलता है, अदरवाइज आपको सी का यूज करना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में अगर आपने सी का यूज नहीं भी किया है तो कुछ मार्क्स लेस हो सकता है, हाफ मार्क या कुछ हो सकता है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, बट आपको ध्यान रखना है कि सी का यूज करना है आपको।
अच्छा, इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको 10x, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो थी, इसकी पहली वीडियो थी, उसमें बताया था कि 10x और cot x का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो कैसे हो सकता है, उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो उसे मैं आपको समझा देता हूं अभी। हाँ, देखिए 10x और cot x का क्या हो सकता है, इंटीग्रेट 10x dx। अब 10x का फॉर्मूला क्या है वो मैंने कल आपको लिखाया था, सारे फॉर्मूले नोट कराए थे। इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, sin x अपॉन cos x dx। तो sin x अपॉन cos x dx ये लेट वो इसका फॉर्मूला होता है 10 का। इसमें अब हम लेट कर देते हैं, इसमें से ये जो cos x है इसको हमने t लेट किया, cos x को t लेट किया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन ये फॉर्मूले के लिए मैंने आपको कल बोला था कि 10x का फॉर्मूला log sec x होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, या माइनस के log cos x होता है तो क्यों होता है, वो उसके लिए समझाया जा रहा है आपको। ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये इसलिए बताया जा रहा है, लेकिन ये आगे आपको पढ़ना होगा। तो cos x को मैंने t लेट किया। अब आपको एक माइंड में रखना है, इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन को लेट किया जाता है, जैसे इसमें cos x को लेट कर लिया, और जिस फंक्शन को लेट करते हैं ना उसका डेरिवेट जरूर करना होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको माइंड में रखना है, लेट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही होता है। डेरिवेट क्या होगा इसका, माइनस के साइन एक्स होगा, cos x का डेरिवेट होता है ये, और t का डेरिवेट हो जाएगा dt अपॉन dx। एक क्वेश्चन और आपके माइंड में होगा, आपने पढ़ा है कि डेरिवेट ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, बट टी आप सोच रहे होंगे कि टी का जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लेट लिखा हुआ है। लेट का मीन्स कोई ये वेरिएबल है जिसे हम जीरो नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं है, लेट किया हुआ है। अब देखो यहां से क्या करना है, अब dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dt अपॉन माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इसमें। देखो इंटीग्रेट इंटीग्रेट हो गया, साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज हो गया, अपॉन कॉस एक्स को लेट किया हुआ है टी हो गया, इंटू dx को भी हटा देते हैं यहां से, तो dt अपॉन माइनस के साइन एक्स हो गया। ये सारी वैल्यू देखो पुट हो गई, साइन एक्स एज इट इज, वैल्यू ऑफ कॉस एक्स टी लेट किया हुआ है तो टी हो गया, dx का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का सिंबल बाहर हो गया, 1 अपॉन टी और dt। अभी आपको बताया था कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो log x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेट 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेट इंटीग्रेट करना है अब, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 1 अपॉन टी का क्या हो गया, log t, और प्लस में c माइनस log t क्या लिया था, t हमने cos x को लिया था, तो ये cos x हो गया, प्लस में c, ये 10x का इंटीग्रेशन होता है। अब ये चेंज भी कर सकते हैं हम इसे, तो ये आंसर तुम्हारा हो गया, ये होता है आंसर। कभी कभी होता है कि कॉस में ना होकर सेक में भी हो सकता है। देखो सेक में कैसे हो सकता है, माइनस लॉग कॉस एक्स को फिर ब्रेक कर देते हैं हम, इसका भी फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक और प्लस में सी, कॉस एक्स का होता है ना 1 अपॉन सेक, तो माइनस एज इट इज हो गया लॉग, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, तो log 1 माइनस log sec x, ये अप्लाई किया, प्लस में c, और log 1 की वैल्यू जीरो होती है, log 1 की तो वैल्यू जीरो ही होती है, आपने पढ़ा है, तो log 1 जीरो हो गया, तो माइनस ये हो गया जीरो, माइनस log sec x प्लस c, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो log sec x प्लस c। तो इसका जो इंटीग्रेशन है 10x का, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है, log sec x होता है। अब आपको वेरीफाई भी करना सिखाते थे कि ऐसा कैसे हो जाता है। मान लीजिए पहले इसको ही ले लेते हैं, इसका डेरिवेट करते हैं हम, dy dx log sec x और dy dx c, इसका डेरिवेट करते हैं, तो log x का डेरिवेट क्या हो गया 1 अपॉन sec x इंटू,
अब sec x के लिए चेन रूल अप्लाई करना है, तो sec x का हो जाता है sec x tan x, आपने पढ़ा है ना, तो sec x tan x प्लस 0, sec x से sec x कैंसिल, ओनली tan x आ गया, ये आ गया। ऐसे इसका सेम आंसर आएगा, सेम इसी बेस पर cot x का हो जाएगा, cot को यहां ब्रेक कर लेंगे, cos अपॉन साइन, साइन को लेट करेंगे, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हैं उसी चीज। अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझाना शुरू कर दें। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6, वो आपको इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? ऐसा होता है कि किसी चीज का निरीक्षण करना, आपको चेक करना है, ये जो है ये इंस्पेक्शन मेथड ही है, क्योंकि हमने डेरिवेट किया, इंटीग्रेट किया, दोनों को चेक करके देखा, ऐसे वेरीफाई करना ही होता है इंस्पेक्शन मेथड। तो इसी बेस पे करना है, या और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चंस को नॉर्मली फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। तो कैसे करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। हाँ, तो देखिए 7.1 स्टार्ट कर देते हैं। अब अभी आपको ये सारे जो बेसिक जो नॉलेज थी, डेरिवेट करके, इंटीग्रेट करके, कैसे फॉर्मूले रेडी करने, क्या करना है, अब हम समझ लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 से समझ लेते हैं। मैं एक्सरसाइज 7.1 निकाल लेता हूं बुक में, ये एक्सरसाइज 7.1, ये एक्सरसाइज 7.1 है। इसमें लिखा भी है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेट, एंटी डेरिवेट को इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा, इंस्पेक्शन मेथड से करना है, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। क्या 2 मेथड हो सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये एक्सरसाइज 7.1 ही है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये है sin 2x। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से करना है। अब 2 मेथड है इसको सॉल्यूशन करने के। अब 2 मेथड कौन से हैं? देखो, पहला मेथड तो ये है इसका, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, फिर उसको वेरीफाई करके दे देना है, डेरिवेट करके आंसर मैच करेगा, हो गया। एक मेथड क्या है? एक लॉजिकल मेथड है। पहले देखो क्या इंस्पेक्शन हो सकता है आपका, आप लिख सकते हैं वी नो दैट। अच्छा, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ये sin 2x है, ये जो आंसर है sin 2x, ये किसके डेरिवेट से आया होगा? ये पहला पॉइंट है, मतलब sin 2x जो है ये किसके डेरिवेट से आया होगा? तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके डेरिवेट करने से ये मिलेगा? तो ये cos 2x के डेरिवेट से आएगा, ये तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसका आता है ना माइनस के sin 2x डेरिवेट होता है, तो इसका मीन्स आपको यहां पर माइनस का साइन ले लेना है। अब आपको ये देखना है, आप एक काम कीजिए, चलो इसे छोड़िए, आप एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, इसका डेरिवेट कीजिए। चलो डी ओवर डी एक्स कॉस 2x का डेरिवेट कीजिए, क्या आएगा? इसका आएगा माइनस 2 sin 2x। cos 2x का जो डेरिवेट है वो sin 2x होता है माइनस में, और 2x में चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस में। अब ये करेंगे हम, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है sin 2x, ये है रहा sin 2x, तो sin 2x को उधर ही रहने देना है, बाकी को एक साइड कर देना है, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू, और डी ओवर डी एक्स को उधर डिवाइड में ले जाना है, वो इंटीग्रेट हो जाता है sin 2x। अब देखो sin 2x तो वही रहने दिया, एक्स्ट्रा वैल्यू आपने इधर ले ली, डिवाइड एक्स का इधर ले जाने से एंटी डेरिवेट बनता है, एंटी डेरिवेट का मींस इंटीग्रेशन बनता है, तो sin 2x का ये आंसर आ गया, इसका आंसर ये हो गया। ये हो गया इंस्पेक्शन मेथड, ये लॉजिकल हो गया। दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अप्लाई ऐसे कर सकते थे, ऐसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के cos 2x होता है, और जो भी अप्लाई, जैसे आप डेरिवेट करते हैं, अभी डेरिवेट किया था ना इनटू करके, ऐसे इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं डिवाइड में, तो 2x का चेन रूल 2 हो गया, प्लस में c हो गया। इसका डेरिवेट करेंगे अब आप चेक करने के लिए, इसका डेरिवेट cos 2x 2 प्लस c, इसका डेरिवेट, तो इसका आ गया ना माइनस प्लस हो जाएगा sin 2x इंटू 2
अपॉन 2 प्लस 0, ये कैंसिल, आ गया sin 2x। तो दोनों तरीके हैं आपको करने के लिए, लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि इसका डेरिवेटिव क्या है। एक क्वेश्चन और समझ लो, जैसे इसका थर्ड नंबर है, सेकंड तो सेम है, ये sin 2x है, वहां पर cos 3x है, थर्ड है e रेज टू 2x। अब देखो इसको भी देखते हैं, ये किसका डेरिवेट होता है, वी नो दैट। तो डेरिवेट किसका होता है, ये सेम डेरिवेट होता है, आपने पढ़ा है, e रेज टू x का डेरिवेट सेम होता है, इसका डेरिवेट यही आ गया और चेन रूल से इंटू 2 हो गया। क्वेश्चन e रेज टू 2x है तो उसको रहने देंगे, बाकी को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा e रेज टू 2x अपॉन में 2 इक्वल टू, इसको ही रहने देंगे, और ये dy dx एंटी डेरिवेट बनाएगा। हो गया इसका आंसर, बस हो गया इंस्पेक्शन मेथड। तो ये इंस्पेक्शन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसमें है, आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें जो भी डाउट है आपको वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे 1 to 5 आपसे हो पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, सेकेंड क्वेश्चन सेम एज इट इज 1 की तरह है, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया, 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नहीं भी होता है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से समझ लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इंटीग्रेट 4 e रेज टू 3x प्लस 1 और dx, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको देखते हैं, इंटीग्रेट, ये 4 कांस्टेंट है, e 3x dx प्लस इंटीग्रेट 1 dx। देखो इसको क्या करना है, 4 एज इट इज, e रेज टू 3x का e रेज टू 3x हो गया, इसमें भी चेन रूल अप्लाई होता है, डेरिवेट में इनटू में होता है और इंटीग्रेट में डिवाइड में होता है। इसका चेन रूल अपॉन में 3 हो गया, बस सॉल्यूशन, प्लस 1 का x आपको मैंने लिखाया था फॉर्मूला, प्लस c, आपको ऐसे भी समझ लेना है, x का डेरिवेट 1 होता है तो 1 का x हो जाएगा, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें 1 हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये जो पावर होती है फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस 1 का x प्लस c, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है और आपका मन भी अच्छा लगेगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये कुछ ऐसे हैं जो आपको 30 प्लस मार्क ये 4 चैप्टर दिलवा देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आता है आप अगर इन्हें कवर अच्छे से कर लें, और इंटरेस्टिंग है और समझ में भी अच्छा आएगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखो 8 और 9 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जो सेम से हैं वो मैंने नहीं कराया है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेट रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये इजी है। ये क्या होता है कि बच्चे के माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया जाता है और वहां कंफ्यूज होने से टाइम वेस्ट होने लगता है। तो आपको क्या है कि प्रैक्टिस करनी है आपको, और जितना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा उतना ही बेनिफिट होगा। आपने कभी भी कोई भी आप वर्क करते हैं तो प्रैक्टिस उसके लिए बहुत जरूरी है, तो मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। इसमें देखो a माइनस बी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा मैंने फॉर्मूला ना डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, इतना तो आप बड़ी क्लासेस में समझ रहे होंगे। a का स्क्वायर तो रूट में है तो x ही आएगा, प्लस
बी स्क्वायर, फिर आएगा -2ab, तो ये कैंसिल होकर 2 बचेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो इंटीग्रेट x का अलग हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 1/x का भी अलग हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो यहाँ 1 dx हो जाएगा, ये 2 है। इसकी पावर 1 है, 1 पावर है तो उसमें और 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2। 1/x का होता है log x, और 2 का हो गया 2, और 1 का होता है x, और प्लस में c। बस कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है। इसमें इतना बड़ा ज्यादा पहाड़ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा स्कोर दिलाने वाला चैप्टर है। और ये आगे तक आपको, आप आफ्टर 12th जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप बीटेक करेंगे, एनडी करेंगे, बहुत सी जगह आपका ये सिलेबस है जो मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। तो अभी से अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ लेते हैं, 11 क्या है। इसके बाद आप ट्राई करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 20 तक, नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये 11 क्वेश्चन और मैं समझा देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आप 20 तक ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे। 11 है, इसमें इंटीग्रेट x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। अब इसका आपको क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड देना है। इजी मेथड तो यही है इसका। और डिवाइड कैसे देना है, देखो इस वाले मेथड से डिवाइड देना है, स्प्लिट करके, क्योंकि अलग अलग डिवाइड दे देंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये डिवाइड दे दिया, सभी को अलग अलग टर्म्स में डिवाइड दे दिया। इसका हो जाएगा इंटीग्रेट x हो जाएगा, इसका ओनली 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x माइनस 2 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो इसका न्यूमरेटर बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी पावर। अब इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, इसका हो जाएगा x2/2, ये 5 है तो इसका हो जाएगा 5x, जैसे अभी 2 था तो 2x आ गया, 5 है तो 5x हो जाएगा, x की 1 है तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें x की -1/-1 और प्लस में c हो जाएगा। ये -2 पावर है तो उसमें 1 प्लस होती है ना इंटीग्रेशन में, तो +1 -1 में हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x²/2 5x माइनस माइनस प्लस हो गया, और हो जाएगा 4/x प्लस में c। ये x⁻⁻1 है तो इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा। वैसे आंसर ये भी राइट था, कोई बात नहीं है, और ये भी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ये मैंने आपको समझाया। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, वो होमवर्क के लिए हो गया आपके लिए, कि आप करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नहीं भी होता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देंगे, और फर्स्ट वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसमें, जिससे कि आप उसके बेसिक जो फॉर्मूले थे उनको समझ पाए। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपके साथ हम भी कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, और आपके एक स्कोर में एक अच्छा कुछ मेहनत करा सकते हैं। तो आपके साथ हम भी जुड़े हैं, तो कंटिन्यू आप जुड़े रहें, बने रहें, और जो भी डाउट प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें। ओके।